अब चीन का होगा खेल खत्म। यूरोपीय मार्केट से चीन का होगा सूपड़ा साफ। भारत के साथ मिलकर चीन की वाट लगाएंगे जर्मनी, फ्रांस और यूके। हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता होगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत ही बड़े बदलाव हो रहे हैं। और दोस्तों, इन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव यह हो रहा है कि जिस तरह दिन पर दिन चीन मजबूत होता जा रहा है और दुनिया में दूसरा वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, उसको देख अब चीन की आक्रामकता यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक बढ़ने लगी है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से चीन अपनी कंपनियों के दम पर यूरोपीय मार्केट में यूरोप के सदस्य देशों की महत्वपूर्ण संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है और एक तरह से यूरोप में चाइनीज कॉलोनी बना रहा है, तथा वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के वेसल जो बड़ी मात्रा में दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसकर फिशिंग कर रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह चीन छोटे देशों के जहाज को पीछे धकेल अपने 9 डेज लाइन को और मजबूती प्रदान कर रहा है, उसको देख भारत समेत तमाम यूरोपीय देश चीन से काफी गुस्सा है। और दोस्तों, इसीलिए अब चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यूरोप के बड़े देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन अब भारत के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की बढ़ती विस्तारवादी नीति को रोकने का प्लान बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप समेत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है कि अब हालात बिगड़ गए हैं और अब चीन और फ्रांस आमने सामने आ गए हैं। और अब अमेरिका के बाद फ्रांस वह दूसरा देश बना है जिसने चीन को लेकर बिल्कुल क्लियर जवाब पूरी दुनिया को दे दिया है। और आने वाले समय में फ्रांस के रिश्ते चीन से कैसे होंगे, इसका अंदाजा होगा चीन को लग गया है। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस ने अपना नेशनल स्ट्रेटेजिक व्यू पूरी दुनिया के सामने रखा है, जहां पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए फ्रांस ने अपने डॉक्यूमेंट में भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर बताया है। और दोस्तों, इसके बाद फ्रांस ने इस बात का ऐलान किया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर चीन के द्वारा कोई भी आक्रामक गतिविधि देखी जाएगी तो उसका जवाब भारत और फ्रांस मिलकर देंगे। लेकिन दोस्तों, फ्रांस का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के संबंध कितने खराब है यह समझ लीजिए कि उतना ही खराब संबंध फ्रांस और चीन के हैं। बल्कि फ्रांस तो कई बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग को लेकर बहुत से बयान दे चुका है, जहां पर फ्रांस ने साफ कर दिया है कि फ्रांस का पहला मकसद चीन के प्रसार को रोकना है। दोस्तों, फ्रांस ने जो ये नेशनल स्ट्रेटेजिक व्यू पूरी दुनिया के सामने रखा है, ये 2024 से 2030 के बीच कार्यरत रहेगा। दोस्तों, इससे डॉक्यूमेंट में सारी बातें बताई, जैसे फ्रांस का डिफेंस बजट कितना होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस देश के साथ फ्रांस युद्धाभ्यास करेगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खास करके चीन के प्रभाव को कम करने के लिए फ्रांस ने इस डॉक्यूमेंट में बातें बताई है। दोस्तों, फ्रांस ने अपने इस स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में कहा कि बहुत से देश इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहे हैं, खासकर चीन। दोस्तों, उन्होंने कहा कि चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस हद तक काम करता है कि वह पूरी दुनिया को अपने बारे में कई सारे झूठ तक बताता है। और दोस्तों, ये बात कई रिपोर्ट में भी कही गई है और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में इसको लेकर कई रिसर्च भी हुए हैं कि चीन, जो कि पूरी दुनिया को अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताता है कि उसकी इकोनॉमी 10-12 ट्रिलियन डॉलर की है, यह सब झूठ है। असली आंकड़े कभी चीन ने पूरी दुनिया को बताए ही नहीं। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स का मानना है कि चीन जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को बताता है, वास्तव में चीन उसका तो बहुत कम है। लगभग चीन की इकोनॉमी उसकी आधी है, मतलब 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की ही है। अब दोस्तों, फ्रांस ने अपने स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में चीन को यहां तक नहीं छोड़ा, बल्कि चीन का बाकायदा जिक्र किया। दोस्तों, फ्रांस ने कहा कि चाइना, जो वर्तमान में पूरा दक्षिणी चीन सागर में और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अशांति फैला रहा है, और हाल ही में चाइना द्वारा जो ताइवान के आसपास जो मिसाइलें, बम आदि से हमला हुआ है, उसको देखकर अब यह समझ में आ गया है कि चीन के लिए अब यूरोप के रास्ते बंद करने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद फ्रांस ही इकलौता ऐसा देश बचा है
यूरोप में जो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, जिसके पास खुद के परमाणु हथियार है। और दोस्तों अब यह दिखने लगा है कि यूरोप में चीन की एंट्री को लेकर फ्रांस सीना तानकर चीन के सामने खड़ा है और चीन को घुसने नहीं दे रहा है। दोस्तों हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह बयान दे दिया था कि यूरोपियन स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेल हमने चीन को करी थी वो हमारी अब तक की सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों पिछले कुछ सालों में यूरोप में स्ट्रेटेजिक पोर्ट से लेकर जमीन तक पूरे यूरोप में चीन ने खरीदी थी, वो भी हर देश में, चाहे ग्रीस हो, इटली हो, जर्मनी हो आदि। अब दोस्तों इस बयान के बाद इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अब हम ऐसा दोबारा यूरोप में नहीं होने देंगे। और दोस्तों यहां से इशारा फ्रांस का जर्मनी की एक कंपनी पर था जो पूरे यूरोप को सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करती थी। अब दोस्तों हुआ यह कि चाइना की नज़र इस कंपनी पर थी और चाइना ने इस कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा ऑफर किया कि एक बार को जर्मनी की सरकार मान गई। लेकिन दोस्तों आखिर फ्रांस की नाराजगी जताने के बाद जर्मनी ने यह डील कैंसिल की। लेकिन दोस्तों अभी तक तो बात यूरोप तक ही सीमित थी, लेकिन अब फ्रांस और जर्मनी ने भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हल्ला काट दिया है। और यह देख चीन की आंखें फटी की फटी रह गई है। दोस्तों दक्षिणी चीन सागर को लेकर पहली बार फ्रांस और जर्मनी ने काफी सक्रिय सैन्य भूमिका प्रशांत महासागर में दिखाई है। दोस्तों हाल ही में जर्मनी के फाइटर जेट्स ने इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में काफी उड़ान भरी है। और दोस्तों इतना ही नहीं, लगभग 7 महीने से अधिक समय के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, खासकर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपना फ्री ग्रेड्स जर्मनी ने छोड़ दिया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर फ्रांस ने चीन के नाक और कान से खून निकालने वाली खबर को सुना दिया है, पूरी दुनिया को चौंका दिया है और इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में लगभग अपने 7000 से अधिक नौसैनिक उतार दिए हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मूत निकालने के लिए फ्रांस ने लगभग 12 नेवल वेसल्स और 6 पेट्रोल बोट और 30 से अधिक जेट्स को तैनात कर दिया है। वहीं दोस्तों तीसरा देश ब्रिटेन, जिसके हाल ही में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, उनके पीएम बनने से पहले के ही ट्वीट देखकर चीन की आंखें फटकर बाहर आ गई है। क्योंकि दोस्तों अपनी चुनावी बयानों में ऋषि सुनक ने यह कह दिया था कि अगर वह यूके के प्रधानमंत्री बन गए तो चीन की कंपनियों द्वारा जो महत्वपूर्ण संपत्तियों को खरीदा जा रहा है उस पर रोक लगाएंगे। और जो चीन के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, जिनके नाम पर चीन कहता है कि वह अपनी संस्कृति और भाषा सिखाता है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे जासूसी करता है, उन सबको बंद करवाएंगे। और दोस्तों इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह भी कहा था कि चीन के जो जासूस है ब्रिटेन में, उनका भी सुपड़ा साफ करवाएंगे, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को मजबूत करेंगे। अब दोस्तों यह देख चीन की हालत खराब हो गई है, जब यूरोप के 2 देश और ब्रिटेन अचानक एक के बाद एक भारी मात्रा में सैन्य हथियार तैनात कर रहे हैं। दोस्तों एक तो फ्रांस ने पहले ही अपने स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में भारत को इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर बताया है ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत चीन को यह आ रही है कि एक तो पहले से ही LAC सीमा हो या हिंद महासागर, भारत ने चीन की ऐसी तैसी कर रखी है। लेकिन अब जिस तरह से फ्रांस ने अपने फाइटर जेट से लेकर नेवल वेसल्स तक यह डिप्लॉय कर रखे हैं, उसे देख चीन का हिंद महासागर में घुसना और भी ज़्यादा दुश्वार हो गया है। और अब भारत, जर्मनी, फ्रांस और यूके मिलकर एक साथ यूरोप से लेकर इंडो पैसिफिक तक चीन को निशाना बनाने लगे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।